नमस्कार दोस्तों, मैं शोभित श्रीवास्तव आपके अपने YouTube चैनल टारगेट ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो हमारी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग चकबंदी लेखपाल भर्ती परीक्षा 2015 जो कि सामान्य ज्ञान एवं ग्रामीण प्रवेश पे आधारित है। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट पेपर को सॉल्व करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर भी करिए। चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेरा पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, बिरहा। कौन सा है? बिरहा। बिरहा की बात करें तो उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत बिरहा है। उत्तर प्रदेश में लोकगीतों की एक परंपरा रही है। यहाँ कजरी, बिरहा, नटका, झोलर, झूमर, बसंती, ढिंढिया, सोहनी, कराही, भरथरी, कव्वाली, रसिया, सोहर इत्यादि लोकगीत हैं जो टप्पा पंजाबी राज्य की क्लासिकल गीत है। यहाँ पे टप्पा दिया हुआ ना आपका, तो ये पंजाबी है, ये पंजाबी राज्य का क्लासिकल गीत है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं हमने सारे हमारे एग्जाम में यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में आए हुए हैं और सबको हम बिल्कुल पूरा डिटेल वाइज आपको समझाएंगे, आपको बिल्कुल पूरा डिटेल वाइज बताएंगे, बिल्कुल विस्तृत। तो अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। इनमें से कौन वित्तीय संस्था नहीं है? तो इनमें से कौन वित्तीय संस्था नहीं है? तो हमारा आंसर नंबर इसमें सी हो जाएगा, बीसीसीआई। यानी यह एक आपको बताना चाहते हैं कि आईसीआईसीआई जो हमारा फर्स्ट नंबर पे दिया है, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। यह एक वित्तीय संस्था है तथा इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। आईबीडीआई की बात करें तो यह एक वित्तीय संस्था है जिसकी स्थापना 1964 में हुई थी। और आईएफसीआई की बात करें तो इसकी स्थापना 1948 में हुई थी, जो कि ये भी एक वित्तीय संस्था है। और बीसीसीआई की बात करें तो बीसीसीआई वित्तीय संस्था न होकर एक क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है जिसकी स्थापना दिसंबर 1928 में हुई थी, है ना। और इसका मुख्यालय मुंबई में है जो कि भारत में है। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है मेरा, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, वित्त सचिव। क्या आंसर हो जाएगा? वित्त सचिव। आपको बता देना चाहते हैं कि 1 रुपए के नोटों का निर्गमन भारत सरकार द्वारा किया जाता है, जिस पर वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है। भारतीय रिजर्व बैंक 1 रुपए के नोटों एवं सिक्कों को छोड़कर अन्य सभी नोटों को जारी करता है। अगला हमारा प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न है, रेगिस्तान का जहाज किस जानवर को कहा जाता है? तो हमारा आंसर नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, ऊंट को कहा जाता है। रेगिस्तान का जहाज ऊंट को कहा जाता है क्योंकि ऊंट के पैर गद्दीदार होते हैं और उनके पैर बालू पर तेजी से चलते हैं और ये कंटीले वनस्पति जो मरुस्थल में उगते हैं उसका उपयोग करते हैं।
ओके फ्रेंड्स, हम अगला प्रश्न मेरा है हमारा 2015 में भारतीय नौसेना ने बंगाल की खाड़ी में भारत अमेरिका के अतिरिक्त किस अन्य देश के साथ साझ अभ्यास मालवार किया था, है ना। 2015 में भारतीय नौसेना ने बंगाल की खाड़ी में भारत अमेरिका के अतिरिक्त किस अन्य देश के साथ साझ अभ्यास किया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, जापान। आंसर नंबर डी, जापान। तो इसकी बात करें तो 2015 में भारतीय नौसेना ने बंगाल की खाड़ी में भारत अमेरिका जापान देश के साथ साझा अभ्यास मालाबार शुरू 15 अक्टूबर 2015 से 19 अक्टूबर 2015 तक युद्धाभ्यास किया था। हमारा अगला प्रश्न है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, फिल्म जगत के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। इसकी बात करें तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार फिल्म जगत में दिया जाता है और दादा साहेब फाल्के हिंदी सिनेमा के पिता माने जाते हैं। इस पुरस्कार की स्थापना 1969 में की गई तथा प्रथम विजेता 1969 में ही देविका रानी ने और 2014 में शशि कपूर को दिया गया। इस पुरस्कार में 10 लाख रुपए दिया जाता है। ओके फ्रेंड्स, अब अगले क्वेश्चन की ओर। संसद में गुजरात राज्य की सीटें आवंटित हैं। कितनी सीटें आवंटित हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, 26 सीटें। कितनी? 26 सीटें। इसकी बात करें तो भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा से मिलकर बनती है। संसद के निम्न सदन को लोकसभा, उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। क्या होती है? वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है। उत्तर प्रदेश में 80 सदस्य हैं तथा गुजरात के लोकसभा सदस्य 26 यानी 26 लोकसभा सदस्य निश्चित हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है। निम्नलिखित में से कौन स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है। तो हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, आंवला। आंसर नंबर सी, आंवला। स्कर्वी रोग के इलाज में नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, आंवला, खट्टे पदार्थ, मिर्च, अंकुरित अनाज उपयोगी होते हैं। यह बीमारी विटामिन सी की कमी से होती है। इसका रासायनिक नाम स्कॉर्बिक एसिड है। ओके फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है आजाद हिंद फौज किसके नेतृत्व में लड़ी। आजाद हिंद फौज किसके नेतृत्व में लड़ी। हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस। यानी आजाद हिंद फौज का गठन जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किया गया था तथा इसके प्रथम सेनापति मोहन सिंह तथा आजाद हिंद फौज के सैनिक रशीद अली को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया। वर्ष 1945 में आजाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी भूलाभाई देसाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू पैरवी में शामिल थे। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी या हुई थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, 1885।
हमारा आंसर हो जाएगा 1885। तो इसके बारे में बता दें आपको, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम ने किया तथा इसका प्रथम अधिवेशन मुंबई में और इसके प्रथम अध्यक्ष C.W. बनर्जी ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी तथा उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट तथा प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू ने किया था, है ना। तो हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय स्थित है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है या स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, न्यूयॉर्क। आंसर नंबर सी, न्यूयॉर्क में स्थित है। इसकी बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। इसके 5 स्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन तथा 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। इसका निर्वाचन महासभा अपने 2/3 बहुमत से 2 वर्षों के लिए करती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग, नीदरलैंड में स्थित है। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न हमारा, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रभाव की सामान्य दिशा निम्नलिखित में से कौन सी है? जो भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा निम्नलिखित में से कौन सी है? हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। आंसर नंबर डी, दक्षिण पश्चिम से और उत्तर पूर्व की ओर। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। इसकी बात करें तो भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। शीतकालीन में इसकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। भारत में 92% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। ग्रीष्म ऋतु में भारत में उच्च तापमान के कारण उत्तर पश्चिम भारत में निम्न दाब की स्थिति बनी रहती है, जिस कारण दक्षिण पश्चिम मानसून हवाएं भारत में प्रवेश करती हैं। ओके फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा आय की गणना की जाती है। ओके फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो हमारा हो जाएगा आंसर नंबर बी, बौद्ध से। बौद्धों से हमारा ये त्रिपिटक संबंधित है। इसके बारे में बता दें आपको, त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इसी को हम त्रिपिटक कहते हैं। ये इस प्रकार है, नंबर 1 विनय पिटक, दूसरा सुत्त पिटक, तीसरा अभिधम्म पिटक। ओके फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फसल में उत्तर प्रदेश यानी भारत में बड़ा उत्पादक नहीं है? निम्नलिखित में से किस फसल में उत्तर प्रदेश भारत में यानी सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? तो हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, चावल। आंसर नंबर बी, चावल। तो बात करें गेहूं, आलू और चावल के गन्ना उत्पादक, और गन्ना के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान रखता है और पंजाब एवं मध्य प्रदेश का द्वितीयक एवं तृतीयक स्थान है। चावल के उत्पादन में
पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर है और उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान पर है। ओके फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। और यंग इंडिया महात्मा गांधी ने लिखा है, यंग इंडिया महात्मा गांधी ने लिखा है। और बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो इन्होंने केसरी गीता रहस्य लिखा है, इन्होंने केसरी और गीता रहस्य लिखा है। सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो इन्होंने इंडियन स्ट्रगल लिखा है, इंडियन स्ट्रगल लिखा है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि आयात निर्यात एग्जिम बैंक की स्थापना कब हुई थी? आयात निर्यात एग्जिम बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, 1982। आंसर नंबर बी, 1982। वर्ष 1981-82 के केंद्रीय बजट में भारत में निर्यात आयात बैंक की स्थापना की घोषणा की गई थी तथा वर्ष 1982 में इस बैंक का गठन किया गया तथा इसका उद्देश्य निर्यातकों एवं आयातकों को वित्तीय सहायता प्रदान कर विदेशी व्यापार का संवर्धन करना है। ओके फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह कौन था? अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह कौन था? तो हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट यानी भारत का अंतरिक्ष में प्रक्षेपित उपग्रह, प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट है। इसका प्रक्षेपण तत्कालिक सोवियत संघ के कापुस्तिन यार प्रक्षेपण केंद्र से कॉस्मोस 3M प्रक्षेपण यान द्वारा 19 अप्रैल 1975 को किया गया। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि चिल्का झील कहाँ स्थित है? चिल्का झील कहाँ स्थित है? चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, उड़ीसा में। आंसर नंबर सी, उड़ीसा में। चिल्का झील कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। इसकी बात करें तो चिल्का झील भारत के उड़ीसा राज्य में महानदी के मुहाने पर स्थित खारे पानी की लैगून झील है, जो कि उड़ीसा तट को भौगोलिक दृष्टि से उत्तर सरकार तट भी कहा जाता है। और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में, वेम्बनाथ झील केरल में और चपनाला झील असम में अवस्थित है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव का उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव का उल्लेख किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, अनुच्छेद 324। तो इसकी बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत संसद, राज्य, विधानमंडलों, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पदों के निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक जो भी निश्चित है ना। और हमारे अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा तना है? निम्न में से कौन सा तना है? तो हमारा आंसर हो जाएगा निम्न में से कौन सा तना है? हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, अदरक। आंसर नंबर बी, अदरक। तना यह पौधे का भाग है जो प्रकाश की ओर वृद्धि करता है। यह प्रांकुर से विकसित होता है। यह पौधे का प्रारोह तंत्र बनता है। उदाहरण जैसे आलू, बंडा, प्याज, केसर, हल्दी, अदरक इत्यादि तना है। तथा जड़ें वे पौधे का अवरोही भाग है जो मूलांकुर से विकसित होता है। ठीक है।
आज की वीडियो के लिए, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।